कि हर मैट्रिक्स को गुना नहीं किया जा सकता। गुना करने के लिए कोई ना कोई नियम रहा होगा। अगर मैट्रिक्स उस नियम का पालन करती है तो गुना होगा, नहीं करती है तो नहीं होगा। पहली मैट्रिक्स की पंक्ति में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में होने चाहिए। सामान्यतः मैट्रिक्स का गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में कर सकता है, पर वो अपवाद है। हेलो, अभी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्लास आपको अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रही है? परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, तो क्या पढ़ना है आज हमको? तो अब तक जो बोला सब गायब हो गया है ना? कोई बात नहीं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें पढ़ना है। ठीक है? हाँ, एक मिनट का टाइम देना बस मुझे। चलिए, डन है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना एक मैट्रिक्स मुझे दे रखी है 1 2 3 4, है ना? क्या दे रखी है? 1 2 3 4 मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है। दूसरी मैट्रिक्स मुझे दे रखी है 1 0 -1 और 1। ध्यान से समझना, पहली बार में मुझे क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है। ठीक बात है। गुना करते कैसे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है गुना करने का। ये जो पहली वाली पंक्ति है में दो अवयव में 1 और 2, आप ऐसे सपोज करोगे कि आपने इस पंक्ति को उठाया, बाहर निकाला और ऐसे खड़ा कर दिया। क्या करोगे? आप ऐसे सपोज करोगे कि आपने इस पंक्ति को उठाया और ऐसे खड़ा कर दिया, तो 1 और 2 मुझे मिल गए। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? इसको ऐसे निकालेंगे और यूं खड़ा करेंगे, तो 1 1 के साथ गुना होगा और 2 -1 के साथ गुना। ये वाला 1 इस 1 के साथ गुना होगा और ये 2 इस -1 के साथ गुना होगा। तो जब 1 को 1 से गुना किया तो 1 मिला, 2 को -1 से गुना किया तो -2 मिला। मैंने लिख दिया। ठीक है? फिर मैंने क्या किया? इस पंक्ति को निकाला, ऐसे खड़ा किया और इनके साथ गुना किया। कैसे? ये 1 इस 0 के साथ गुना होगा और ये 2 इस 1 के साथ गुना होगा। आप इस तरह लिख के कर सकते हो, पर हमें इतनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है कि इस लिखने से काम नहीं चलेगा। तो आपको मन में ही सोचना पड़ेगा कि आपने इस पंक्ति को यूं निकाला, यहां पे खड़ा किया, तो 1 तो 0 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा और 2 1 से गुना होगा तो 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई है ना? फिर क्या करेंगे? सेम काम हम सेकंड वाली रो के साथ करेंगे। हम क्या करेंगे? सेकंड वाली रो को पकड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तिरछा करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना कर देंगे। कैसे? हमने इसको उठाया, ऐसे किया तो इनके साथ गुना होगा। ये 3 1 के साथ गुना होगा और 4 किसके साथ गुना होगा? -1 के साथ गुना होगा। ठीक है? सही बात है। कोई प्रॉब्लम है? साउंड टकरा रहा है। साउंड ठीक आ रहा है? आवाज बराबर है? ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वांटा लेक्चर पे चले जाओ, सर एकदम बराबर है। और भी पे चेक कर लूंगा अभी। फिर क्या करेंगे? हमारा आखिरी क्या रह गया है? ये वाली पंक्ति और इस कॉलम का रह गया है। तो इस 3 4 को निकालेंगे, ऐसे यहां रखेंगे, तो 3 0 के साथ गुना होगा तो 0 आएगा और 4 1 के साथ गुना होगा तो 4 आएगा। ठीक है? तो क्या मैट्रिक्स मिली आपको? मैट्रिक्स मिली -1 2 -1 और 4। ये दी गई दोनों मैट्रिक्स का क्या है? गुणनफल है। एक बार मैं एप्लीकेशन की साउंड चेक कर लेता हूं। हेलो, सब बराबर है यार? ठीक बात है। कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ समझ नहीं आया, है ना?
कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो चीजें समझ आएंगी। एक ट्राई और मारते हैं, एक मैट्रिक्स और गुना करते हैं। ये पहला वाला उदाहरण है। अब हम दूसरा वाला उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या लिया है, मैंने लिए हैं एलिमेंट आपके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है, हमारी पहली मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स कुछ भी मान लो, 1 -1 1 0 2 1। ठीक, हमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तरीका वही रहेगा, हम इस पंक्ति को बाहर निकालेंगे, इसके साथ रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग को गुना करेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे, इसके साथ रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग को गुना करेंगे। तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी, नई मैट्रिक्स की पहली पंक्ति के दोनों अवयव हमें मिल जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव कैसे मिलेंगे, दूसरी वाली पंक्ति को निकालेंगे, इसके साथ रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग गुना करेंगे, लिख देंगे। फिर इस वाली पंक्ति को निकालेंगे, सेकंड कॉलम से गुना करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग को लिख देंगे, है ना। चलो, मैंने इसको उठाया, बाहर निकाला और यूं कर दिया, तो ये क्या बनेगा। जिनको एकदम ही समझ नहीं आया वैसे लिख लो साइड में, 1 2 3 बनेगा। पर इससे काम चलेगा नहीं, हमें अल्टीमेटली सही तरीके से ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, इसको उठा के जब यूं रखेंगे तो 1 1 से गुना होगा, 2 -1 से होगा और 3 मेरा 1 से गुना होगा। तो जब 1 1 से गुना हुआ तो 1 माइनस का 2 प्लस का 3, एक एलिमेंट मिला है मुझे। आगे बढ़े, फिर क्या करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुना करेंगे। कैसे गुना होगा, 1 इस 0 से होगा, 2 इस 2 से होगा, 3 इस 1 से होगा। तो 1 0 से होगा तो 0 मिलेगा, 2 इस 2 से होगा तो 4 मिलेगा, 3 इस 1 से होगा तो आपका 3 मिलेगा। कुछ कुछ समझ आया है ना। तो पहली पंक्ति से मैंने पहला कॉलम गुना कर दिया, पहली पंक्ति से दूसरा कॉलम गुना कर दिया, तो मुझे यहां पर पहली पंक्ति मिल गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पंक्ति को निकालेंगे और ऐसे खड़ा करेंगे। तो 4 इससे गुना होगा, 5 इससे गुना होगा, 6 इससे गुना होगा, लिख दो। 4 1 से गुना होगा तो 4, 5 -1 से गुना होगा तो माइनस का 5 और 6 1 से गुना होगा तो प्लस का 6। ठीक है, परफेक्ट है। फिर हमने क्या किया, इसको फिर से उठाया और इसके साथ गुना किया। तो 4 0 से गुना होगा तो 0, ये 5 इस 2 से गुना होगा तो 10 और ये 6 इस 1 से गुना होगा तो कितना मिला सर, 4 -2 2, 7, 10 -5 5 और ये 16। सही बात। अब बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ है, पहले इनके दर्द को समझते हैं कि क्या हुआ है। जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया था मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। बारी बारी से बोलना, नॉनसेंस सवाल मत पूछना मेरे से, बस पूछो, जोर से बोल, जोर से। अरे यार, स्क्रीन पर चैट शो हो रहा है, अभी हटाता हूं, रुक जा। हटा दिया, ठीक है। और कुछ किसी का यहां से कुछ वो है, सबको अनम्यूट कर दिया है मैंने, जल्दी से बोलो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या ये थोड़ा समझ कम आया। अरे देख, इस लाइन को उठाया, ऐसे कर दिया तो क्या बन जाएगा, इस लाइन को उठाया ऐसे घुमा दिया तो क्या बन जाएगा, 1 2 3, ऐसे ही बनेगा। इस 1 को इस 1 से किया, 2 को -1 से किया और 3 को 1 से किया, ये लिख दिया। ठीक है, इस 1 को 0 से किया, 2 को 2 से किया, 3 को 1 से किया, यहां लिख दिया। हाँ ना, यस सर। फिर क्या किया, इसको हटा दिया, इसको उठाया ऐसे घुमा दिया तो क्या मिला। ठीक है, फिर क्या होगा,
इस 4 को 1 से करोगे, 5 को -1 को करोगे, 6 को 1 से करोगे, ये लिख दिया। 4 को 0 से, 5 को 2 से, 6 को 1 से, यहां लिख दिया। ठीक है, पर ऐसे लिख के प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि हमें कम से कम 50-60 बार गुना करना पड़ेगा एक क्वेश्चन में, कभी कभी, है ना। तो ऐसे लिखोगे तो कॉपी में जगह नहीं बचेगी और गलतियां और कर दोगे। प्रैक्टिस ऐसे ही करो, प्रैक्टिस ऐसे करो कि ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, 1 0 से, 2 2 से, 3 1 से, फिर पहली पंक्ति बन जाएगी। फिर दूसरी पंक्ति कैसे बनाओगे, 4 1 से, 5 -1 से, 6 1 से। ठीक है, परफेक्ट है। म्यूट कर लो अब। बच्चे कुछ को आंसर मिल ही गया होगा, बाकी क्यों हाथ खड़ा करके बैठे हो, बंद नीचे कर लो। ठीक है, चलिए थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। वन -1 0, 2 1 -1, 1 3 1, ये एक मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, पर यहां क्यों प्रैक्टिस करें, हम सवाल ही कर लेते हैं इससे अच्छे तो, है ना। चलो अब लिख दिया तो लिख दिया। 0 -1 0 2 0 1 0 0 1, आसान बनाते हैं। इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, दिमाग में सोचो, करो, होगा। बहुत मुश्किल काम नहीं, आसान है, सबसे होता है। जो भी 12th क्लास में आते हैं सबको मैट्रिक्स को गुना करना आता है ना। तो तुम लोग भी सीख जाओगे। कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे, यहां रखेंगे, तो 1 × 0 -1 × 2 0 × 0, तो 1 × 0 0, -1 × 2 -2, और 0 × 0 0। ठीक है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव आ गया। फिर इसी पंक्ति को इससे गुना करेंगे तो यहां मिलेगा, और इसी पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुना करेंगे तो ये तीसरा एलिमेंट मिलेगा। सिंपल है, करो। इस पंक्ति को इस कॉलम से, तो 1 -1 से -1 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसको -2 ही लिख दूं। ठीक है, और ट्राई करें। पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुना करो, तो 1 किससे गुना होगा, 0 से, 0 बन जाएगा, -1 1 से, -1 बनेगा, 0 1 से 0 हो जाएगा, तो क्या मिला, -1 मिला। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों से गुना करना है। यहां पे दूसरी पंक्ति के 3 अवयव हमें मिल जाएंगे। इस पंक्ति को इससे गुना करेंगे, तो 2 × 0 0, 1 × 2 2, -1 × 0 0, क्या मिला, 2 मिला, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, बढ़ूं आगे। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 2 -1 से गुना करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा, 1 × 0 -1 × 0 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या मिला, -2 मुझे मिल गया है। आगे बढ़ूं, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 2 × 0 0, 1 × 1 1, -1 × 1 -1, तो 1 और -1 0 हो जाएगा, तो ये क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तीसरी पंक्ति बनाओ। तीसरी पंक्ति कैसे बनेगी, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, करें गुना। तीसरी पंक्ति को पहले कॉलम से किया तो 0 6, तो यहां आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आगे बढ़ो, तीसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करो, -1 0 0, तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। आगे बढ़ो, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 0 3 और 1, 3 और 1 4, तो ये आंसर आपका आया। अब कितने लोगों का आंसर सही आया है, हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे सीख गए, है ना, ज्यादातर सीख गए। अब देखते हैं तकलीफ किसको आई है। सुमित, सत्यम, साहिल, बिट्टू, अनुसुईया, हाँ बोलो। नहीं, जो जब जहां होगा, बहुत कुछ होना बाकी है अभी, तो जब होगा तब आ जाएगा, ये समझ आना चाहिए पहले। ठीक है, हाँ बस
इतना समझ आ जाना चाहिए, बहुत कुछ बाकी है। जो बताया उतना समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो म्यूट कर लो। बाकी बच्चे कुछ बोलो, किसको बोलना है? और कौन सी वाले अभी आपको एक्सप्लेन करूं? सारा थोड़ा ना, किसी एक को बता ना कौन सा करना है जो समझ नहीं आया। थर्ड एग्जाम्पल का कौन सा? ये नहीं आया, ये नहीं आया, इनमें से कौन सा नहीं आया? हाँ, तो फिर ये कैसे समझ आया? ये समझ आ गया? चलो करो, आप ही करो, मेरे से तो क्या होगा। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुना करो, बोलते रहो। इस पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुना करो, करो, बोलो कितना आया? कितना आया? कितना आया? 0 -2 0 कितना होता है? कितना लिखा है? आगे बढ़ो, पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से करो। कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? -1 0 0 कितना होता है? कितना लिखा है? आ तो रहा है सब? सब आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, म्यूट कर लो अब। बच्चे कुछ लोग जो तीनों को समझ आ ही गया होगा अब तो। इनको भी पूछना है, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। आ गया तो हाथ नीचे कर लिया करो बेटा, वो उसको लोअर कर दिया करो ताकि मुझे लगे किसी को पूछना नहीं है अब। ठीक है, बोलना है कुछ अखिलेश यादव? अरे तो टाइम मत खराब करो फिर। ये हाथ को लोअर कर लिया करो ताकि मुझे लगे कि समझ गए हो। सत्यम समझ गया ना? अरे हाँ ना बोल, म्यूट रख, अनम्यूट रखा हुआ है। कहाँ है आदमी? सानी गायब है तो चलो इसको म्यूट। परफेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, है ना? अब क्या काम करते हैं? अब एक मैट्रिक्स गुना करते हैं। कौन सी करें? कोई सी कर लो जो मन करे आपका। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। सही बात है, गुना करना सीख गए ना? अब इसको गुना करो। अब कैसे गुना करेंगे? पहली पंक्ति को निकालेंगे, यहां खड़ा करेंगे और गुना कर देंगे। अब कुछ जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम हमारे आएगी। कैसे आएगी? सर इस 1 और 2 को निकाला और यहां खड़ा कर दिया तो क्या मिलेगा? ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब तकलीफ कहां हुई? सर 1 तो 1 से गुना हो जाएगा, 2 2 से गुना हो जाएगा। अब ये बेचारा 3 को किससे गुना करें? सही बात है ना? 3 के साथ गुना करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो मैंने 1 इंटू 1 1 लिख दिया, 2 इंटू 2 4 लिख दिया। अब इस 3 को मैं किससे गुना करूं? मेरे पास कोई अवयव ही नहीं है, तो ये मैट्रिक्स गुना नहीं हो सकती। सही बात है। हमारा रूल क्या बोलता है? पहले की पंक्ति को पकड़ना है और दूसरे के सभी कॉलम को पकड़ना है। करेक्ट है, और वो करेक्ट परफेक्ट मैच होने चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था 2 2 से मैच कर गए, ये 3 थे इन 3 से मैच कर गए, ये 3 थे इन 3 से मैच कर गए। यहां तकलीफ क्या आई? यहां तकलीफ ये आई कि मेरी पंक्ति में 2 अवयव हैं और मेरे कॉलम में 3 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैच नहीं किए, तो 3 के साथ कोई गुना करने के लिए मुझे मिला ही नहीं। मतलब ये गुना नहीं हो सकता। ठीक बात है, ये क्या होगा? ये गुना नहीं होगा। ये क्या है? परिभाषित नहीं है। ठीक बात है। आगे देखो, मैंने एक मैट्रिक्स उठाया 1 2 3 -1 0 1। दूसरा मैट्रिक्स मैंने उठाया 1 2 3 4। अब गुना करो, गुना करके बताओ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? गुना करके बताओ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे?
सर तकलीफ वही है, देखो हमने इस पंक्ति को उठाया यहां रखा तो 1 1 से हो जाएगा, 2 3 से हो जाएगा। ये जो 3 है ना बेचारा, इसको किससे गुना करूं, सोचो। सर 1 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, इस 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये जो बेचारा 3 है ना, इसको मैं किससे गुना करूं, तकलीफ है। इसका मतलब ये होगा कि हर मैट्रिक्स को गुना नहीं किया जा सकता, गुना करने के लिए कोई ना कोई नियम रहा होगा। अगर मैट्रिक्स उस नियम का पालन करती है तो गुना होगा, नहीं करती है तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम कॉमन सेंस लगाकर मुझे कोई ये बता पाए, अगर आपने पहले से पढ़ा है, फॉर्मूला रट रखा है, वो मुझे नहीं चाहिए। जितने हमने 5 उदाहरण देखे हैं, इन 5 उदाहरण को देखकर क्या मुझे बता सकते हो क्या कि 2 मैट्रिक्स कब गुना होंगे? कौन बताएगा? जो बताएगा वो उधर सिस्टम में हाथ खड़ा करना। जिसने पहले से रटा है वो नहीं चाहिए मुझे, अभी जो सीखा है हमने वही चाहिए। बोलो, बहुत सारे लोग अनम्यूट कर दिए मैंने। ठीक बात है, अगर कोटि बराबर, इनकी कोटि बराबर खाएं, इसकी कोटि तो बेटा 2 इंटू 3 है, 2/3 है, और इसकी 3/2 है। कहाँ है बराबर कोटियां? क्या क्या? नहीं 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 नहीं, मेरी बात नहीं समझा। ऐसा ऐसा तो ये वाली गुना नहीं होगी, यूं बोल रहा है मतलब, सुनना मेरी बात। 1 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ये वाली मैट्रिक्स गुना नहीं होगी। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। छठा 1 2, इसका गुना तो 2 है, इसका गुना 6 है, पर मल्टीप्लाई तो हो रहा है, हो रहा है ना? 1 2 1 4 1 2 2 5 1 2 3 6, हो तो रहा है। बाकी कोई बताओ। अरे इतने हाथ तो मैं कैसे संभालूंगा यार, बोलो, बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, कुछ नहीं है, आ जाएगा आंसर। सोचो कर क्या रहे हो, बताओ कौन बताएगा। परफेक्ट, एकदम शानदार। ठीक है, सब हाथ नीचे कर लो, अब सब अपने हाथ नीचे कर लो और सब अपने आप को म्यूट कर लो। पता नहीं किसने बोला, जिसने बोला मुझे नाम नहीं मालूम, पर एकदम सही बोला। क्या बोला कि सर देखो, मेन मुद्दे की बात क्या है, आप इस पंक्ति को उठाते हो और इस कॉलम से गुना करते हो, तो पंक्ति में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव कॉलम में होने चाहिए। ठीक बात है। चलिए, आपने इस पंक्ति को उठाया, इस कॉलम से गुना किया, यानी पहली मैट्रिक्स की पंक्ति में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, दोनों परफेक्ट मैच करेगा और हम गुना कर पाएंगे। सही बात है। अब समझना मेरी बात, ये जो पंक्ति के अवयव हैं ये क्या हैं? इस पंक्ति में, यहां आते हैं, चलो, इस पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो ये 3 पंक्तियों की संख्या है या स्तंभों की संख्या है? कौन बोलेगा? बोलने के लिए अनम्यूट करना पड़ेगा। ये जो 3 है, मतलब इस पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो ये पंक्तियों की संख्या है या स्तंभों की संख्या है? परफेक्ट है। ये क्या है? पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या है, यानी पहली मैट्रिक्स में जितने स्तंभ होंगे उतने ही अवयव इस पंक्ति में रहे होंगे। ठीक बात है। ये जो 3 अवयव हैं ये इन 3 के बराबर होने चाहिए, यानी पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के इन अवयवों के बराबर होनी चाहिए। तो ये 3 स्तंभ हैं या पंक्ति हैं? बहुत बढ़िया। तो क्या मुद्दे की बात हुई? सर पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गई तो क्या होगा, जितने अवयव यहां हैं उतने अवयव भी यहां हो जाएंगे और हमारा गुणनफल
परिभाषित हो जाएगा। अब इसको लिख लो, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है याद रखना, समझना मेरी बात, नोट करके लिख लो। आव्यू, बेटा सब म्यूट कर लेना अपने आप को। ए इसकी कोटि है m क्रॉस n, तथा बी इसकी कोटि है p क्रॉस q का गुणनफल ए बी परिभाषित होगा यदि, समझना मेरी बात, अब याद रखने वाली बात बता रहा हूं। ए है m क्रॉस n और b है p क्रॉस q। हमने अभी अभी क्या देखा था, पहले के स्तंभों की संख्या, पहले की स्तंभों की संख्या क्या है, ये n है, ये n किसके बराबर होना है, दूसरे की पंक्तियों की संख्या के, दूसरे में पंक्ति कितनी है, p है। कुल मिला के बात ये है कि ये n बराबर p होना चाहिए। अगर n बराबर p है तो गुणनफल परिभाषित होगा, अगर n बराबर p नहीं है तो गुणनफल परिभाषित नहीं होगा। यानी दो मैट्रिक्स जो दे रखे हैं, इनके युद्ध कोटि के ये दोनों अवयव बराबर होने चाहिए, है तो गुणनफल परिभाषित है, नहीं है तो नहीं है। चलो एक बार ट्राई करके आते हैं। देखो ये क्या था, इसकी कोटि है 2/2 और इसकी कोटि है 2/2, ये दोनों बराबर हो गए तो गुणनफल परिभाषित हो गया। ठीक है, एक और चीज समझो, इन दोनों को गुना करने पर ये मैट्रिक्स मिली, ये कितने की है, 2/2 की है ना, करेक्ट है। इसके बारे में भी सोचेंगे आगे चलो। और ये देखो क्या है, ये 2/3 है, ये क्या है 2/3 है, और ये क्या है 3/2 है, बीच के अवयव बराबर हो गए तो गुणनफल परिभाषित होगा। पर जो रिजल्ट मिला है ये 2/2 मिला है, मतलब क्या हुआ सर, ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, और ये जो बाहर वाले दोनों अवयव है ना, कौन से, ये वाले, इतने कोटि का हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है। ये 2/2 की मैट्रिक्स हमें रिजल्ट में मिलेगी, ये 2/2 की मैट्रिक्स हमें रिजल्ट में मिलेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 3/3, इसकी कोटि क्या है 3/3, तो बीच के अवयव बराबर हैं, तो क्या होगा, गुणनफल परिभाषित होगा। तो गुणनफल के बाद मैट्रिक्स मिलेगी, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि इनके बराबर होगी, यानी ये 3/3 है। सही बात है ना, आगे बढ़ जाओ। यहां तकलीफ क्या है सर, ये जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा है 2/2 का और ये हमारा है 3/2 का, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो गुणनफल परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये क्या है, तो एक नंबर कहां गया, क्या था ये, जो भी था लिख लो अब। ठीक है, ये क्या है सर, ये है 2/3 की, और ये क्या है, ये है 2/2 की, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो गुणनफल परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, यहां देखो क्या है, ये है 1/2 की, ये है 2/3 की, ये दोनों बराबर हैं तो गुणनफल परिभाषित होगा, और जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा ना, वो 1/3 की मैट्रिक्स होगी, वो क्या होगी, 1/3 की मैट्रिक्स होगी। निकाल के देख लो एक बार कैसे निकाले सर, इस 1/2 को 1/4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 8 यानी कि 9, इस 1/2 को 2/5 से गुना करेंगे तो 2 + 10 यानी कि 12, है ना। इस 1/2 को 3/6 से गुना करेंगे तो 3 + 12 यानी कि 15, कितने की मिली है, 1/3 की मिली है। सही बात है। तो हमने दो नियम पढ़े हैं, क्या नियम पढ़े हैं, ए और बी का गुणनफल परिभाषित होता है अगर पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, तथा यदि गुणनफल
परिभाषित है तो परिणामी, परिणामी मतलब गुणनफल के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी, आव्यूह ए बी की कोटि क्या होगी, पहले का पंक्ति और दूसरे वाले के कॉलम, m क्रॉस n होगी। सही बात? यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या? आगे बढ़ूं अब। एप्लीकेशन वाले क्या कर रहे हैं, इनका गायब हो जाता बीच में। ठीक है, परफेक्ट है, समझ गए सब कुछ? सब समझ गए। अब है बेटा, फोन म्यूट कर ले अपना, मैं ही कर देता हूं। ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करके आते हैं। उदाहरण नंबर 12, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ए बी का मान निकालना है। अभी निकाल देते हैं सर ए बी का मान। 6 9 2 3 2 7 6 9 0 8। ठीक है, क्या गुणनफल परिभाषित होगा? चेक कर लेते हैं। ये क्या है? ये है 2/2 और ये क्या है? ये है 2/3। तो गुणनफल तो परिभाषित होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 2/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगा? 2/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। ट्राई करें एक बार, तुम लोग ट्राई करो। 1 मिनट का समय दिया, फिर मैं गुना करूंगा, फिर आंसर मैच करना। निकल गया? बहुत बढ़िया। चलो अब आंसर मैच करना। देखो, इसको उठाओ, इससे गुना करो, तो 6 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। और 9 को 7 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 63 मिलेगा। सही है, आगे बढ़े। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 6 को 6 से किया तो 36 मिलेगा और 9 इंटू 9 81 मिलेगा। सही बात है। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 6 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा और 9 को 8 से करेंगे तो 72 मिलेगा। सही बात है। बढ़ूं आगे। 2 3 को यानी दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से करूंगा तो 2 इंटू 2 4 मिलेगा और 7 इंटू 3 21 मिलेगा। आगे बढ़ो। दूसरी वाली पंक्ति दूसरा वाला कॉलम, तो 2 इंटू 6 12 मिलेगा और 9 इंटू 3 27 मिलेगा। ठीक है। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 इंटू 0 तो 0 मिलेगा और 8 इंटू 3 24 मिलेगा। सही है। चलो निकालो मान। कितना हो गया? ये हो गया होगा 75, ये हो गया है 117, ये हो गया है 72, ये हो गया है 25, ये हो गया है 39 और ये हो गया है 24। अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती की है तो सही कर लेना। हो गया? अनु कुमारी को क्या तकलीफ आ गई? बोलो। अरे तो हाथ नीचे कर लिया कर बेटा। ठीक है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। म्यूट कर ले, क्या नाम है इसका? अनु ही है। ठीक है, परफेक्ट है। ये कितना है? 2 कौन है? हाँ, क्या हुआ बता। क्या? अपना हाथ ले और खुद के खुद ही चाटा मार ले। ठीक है, फिर बाद में सोचना कि मैंने ऐसा क्यों बोला। पहली फुर्सत में अपना हाथ ले, खुद ही चाटा मार ले और फोन को म्यूट कर ले, फिर सोचना मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है। पहली मैट्रिक्स क्या है? 2/2 की है,
दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 2/2 की है, 2 बराबर 2 है तो गुणनफल तो परिभाषित है। ठीक है, अब गुना कर दो, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो ए और ए स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर। सही बात है, आगे बढ़ जाओ, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ए को बी से करूंगा तो माइनस का ए बी को एक ए से करूंगा तो प्लस का ए बी। समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस बी ए यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या होगा सर, ये होगा माइनस का बी ए प्लस का ए बी, है ना। आगे बढ़ो, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से किया तो माइनस बी और माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, और ए प्लस का ए स्क्वायर। इजी है यहां तक, आगे बढ़ जाओ, अब क्या मिला, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। आया नहीं आया? जाहिद का आंसर सही था, बहुत बढ़िया। आ गया सबका? आया? रौनक का नहीं आया, बोलो। बेटा फोन को ना ऐसे ऐसे मुंह के पास लाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे पास लाओ फोन को, माइक अपने इसका जो फोन का माइक है। बेटा अब 1-2 दिन का इंतजार कर लो, बड़ा सा स्पीकर मैंने खरीदा है, उसको मैं यहाँ लगाऊंगा मेरे पड़ोस में, तो मुझे तेज आवाज आएगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज डाल देना, मैं बता दूंगा जो भी कुछ होगा आपका। आलोक बाबू बोलो। रौनक वो आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, आप म्यूट कर लो, टेलीग्राम पे डाल देना, मैं बता दूंगा आपको। हाँ अब आ रही है। सबको सबसे गुना करना है, सबको सबसे गुना करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ से करोगे तो ये मिलेगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से करोगे तो ये मिलेगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करोगे तो ये मिलेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, एक बता, इसकी इतनी बढ़िया आवाज आ रही है, पता नहीं कौन सी गणित लगा रखी है कि आवाज ही नहीं आती मुझे सुनाई में। चलो आलोक बोलो। बहुत बढ़िया। बोलो राम कुमार। ये आदमी नहीं बोलेगा, इसको बिना बात ही टाइम बर्बाद करना है, इसने कैमरा ही बंद कर रखा है। चलो ठीक है, यहां आ जाओ, बाकी के लोग करते रहना आगे, है ना, ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं कुछ कुछ पूछ के मेरे से। यहां आ जाओ, ये क्या है सर, ये 3x1 का है, और सेकंड क्या है, 1x3 का है। अब देखना क्या जादू होगा, हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा वो 3x3 का मिलेगा, है ना। ते चिंदी चिंदी से दो मैट्रिक्स को गुना करूंगा, 3x3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। चलो ट्राई करते हैं, क्या करें, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, अब एक एक ही अवयव है इसमें, तो ये 1 किससे गुना होगा, इस 2 से गुना होगा, ये 1 किससे गुना होगा, इस 3 से गुना होगा, ये 1 किससे गुना होगा, इस 4 से गुना होगा, क्योंकि पंक्ति और क्या बोलते हैं आपके, यानी कि इस पंक्ति में एक ही अवयव है और इस कॉलम में भी एक ही अवयव है, तो एक को एक से ही गुना करना है। आगे बढ़ जाओ, फिर इस दूसरी वाली पंक्ति को पहले वाले कॉलम से करोगे तो 2 × 2 4 मिलेगा, दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे वाले कॉलम से करोगे तो 6 मिलेगा, दूसरी वाली पंक्ति को तीसरे वाले कॉलम से करोगे तो 8 मिलेगा, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 6, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 9, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 12। ठीक है, तो इतनी दो छोटी छोटी मैट्रिक्स को गुना हमने किया और इतनी बड़ी मैट्रिक्स हमें मिली। परफेक्ट है, इजी। आना बोलो फटाफट, आना बोलो। चलो परफेक्ट, बढ़ जाओ आगे, इन दोनों को गुना करो, ये 2 × 2 है,
ये 2 × 3 है, रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 2 × 3 का मिलेगा, है ना? कर लेंगे, चलो बनाते हैं। अब पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 - 4, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो 2 - 6, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम तो 3 - 2, है ना? और जिसको प्रैक्टिस अच्छी हो गई है वो सीधा भी लिख दिया करो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ जाओ। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो 2 + 6, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो 4 + 9, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम तो 6 + 3। सही किया मैंने? कौन बताएगा मुझे मैंने सही किया गलत किया? कोई नहीं बताएगा सर। सही किया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जोड़ दो अब इसको, क्या मिला? -3 -4 1 8 13 और 9। परफेक्ट। बढ़े आगे, चलो पढ़ो। 3/3 3/3 रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 3/3 ही मिलेगा। क्या लोग तो अभी बोला था ना? हाँ, सही बात है। क्लास में स्टार्टिंग से नहीं था क्या? क्लास में स्टार्टिंग से हो, बीच में आए हो? थोड़ा सा देर जब हो जाए तो फिर मत किया करो ये हरकतें। चलो आ जाओ, करो इसको आपस में गुना। करें? सर देखो, एक बड़ी सी मैट्रिक्स मिलेगी, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे तो ये क्या है? 2, ये है 0 और फिर मिलेगा मुझे 12। सही बात है, आगे बढ़ जाओ। पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से करूंगा तो मुझे मिलेगा -6 +6 और +0। आगे बढ़ जाओ। पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से करूंगा तो 10 + 12 + 20। सही किया मैंने यहां तक? आगे बढ़ूं? दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से करूंगा तो 3 0 और 15। दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम से करूंगा तो -9 +8 +0। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम से करूंगा तो 15 + 16 + 25। इजी? इजी है ना? चलो आगे बढ़ो। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम तो 4 0 18। तीसरी दूसरा -12 +10 +0। अब करो सर, 20 + 20 + 30, है ना? लिख दें अब? 14 0 30 42 18 -1 30 40 56 22 -2 40 70। कैलकुलेशन में गलती कर दूं तो अपने आप से सही कर लेना। हो गया? इजी? बहुत बढ़िया। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप घर बैठ के इनको करना गुना, और जो भी आंसर निकलेगा आपकी किताब में आंसर दे रखा है उससे मैच कर लेना, है ना? ठीक है, चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, कुछ मजेदार पढ़ते हैं। अब आ गया, ये रहा।
ठीक है, हमको क्या दे रखा है कि हमको ए दे रखा है, हमको बी दे रखा है, हमसे पूछा है ए बी निकालो और बी ए बी निकालो, यानी ए को बी से गुना करो और बी को ए से गुना करो। अब तक जितनी मैथमेटिक्स हम पढ़ के आए हैं, अगर हमसे कोई बोलता है कि 2 को 3 से गुना करो तो हम बोलते हैं 6 आएगा, और कोई बोलता है 3 को 2 से गुना करो तो भी हम बोलते हैं कि 6 आएगा। क्यों आएगा? कि संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन करता है, फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सी संख्या ली है फिर दूसरी कौन सी संख्या। क्या ये नियम मैट्रिक्स पे काम करता है या नहीं करता है, इस बात का आंसर कौन देगा? इस बात का आंसर ये सवाल देगा। चलो, हमको बोला है ए बी निकालो, तो पहले ए लिख दो। ए कौन है? 1 -2 3 -4 और 5। फिर बी लिख दो, 2 3 4 5 2 1, और दोनों को गुना कर दो। क्या गुना होगा भी सही? ये 2 इंटू 3 है और ये क्या है? 3 इंटू 2 है, तो गुना तो होगा और 2/2 की मैट्रिक्स हमको मिलेगी, है ना। चलो गुना करना स्टार्ट करते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो मत भी लिखा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 -8 प्लस का 6। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 3 -10 प्लस का 3। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम -8 प्लस का 8 प्लस का 10। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम -12 प्लस का 10 प्लस का 5। जोड़ो, 8 में से 8 गया 0, -4, 8 कैंसिल 10, 2 3। ठीक किया मैंने? ठीक किया नहीं किया? बीए का मान निकालो। बीए का मान कैसे निकलेगा? बी को ए से गुना कर दो, 2 3 4 5 2 1। ए कितना है? 1 -2 3 -4 2 और 5। करो गुना। ये क्या है? 3 इंटू 2, ये है 2 इंटू 3, तो ये हमको 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी, और यहां तो हमें 2/2 की मैट्रिक्स मिली। ठीक है, करो गुना, निकालो। कर लिया विशाल ने? गुड। मैं भी करूं? करते हैं, चलो सर। 2 सीधा लिख दूं? सीधा लिखूंगा तुम लोग बोलोगे क्या कर रहे हो सर। 2 -12 -4 प्लस का 6 प्लस 15, 4 -20 -8 प्लस का 10 12 प्लस 25, 2 -4 -4 प्लस 2 6 प्लस 5, माइनस का 10 प्लस का 2 21, माइनस का 16 प्लस का 2 37, माइनस का 2 माइनस का 2 11। अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती की तो क्या करोगे? अपने आप से सही कर लोगे। सही है, आंसर टैली कर गया। चलो अब मजेदार बात क्या है, ए बी का मान क्या है? ये है। बी ए का मान क्या है? ये है। क्या ए बी और बी ए बराबर हैं? ए बी और बी ए बराबर नहीं है। अतः ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो नई चीज हमने क्या सीखी कि मैट्रिक्स का गुणनफल क्रम विनिमय हो, इस बात की कोई वो नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है मैट्रिक्स का गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन करेगा। इन जनरल सामान्यता मैट्रिक्स का गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में कर सकता है, पर वो अपवाद हैं। ज्यादातर केसेस में क्रम विनिमयता का पालन नहीं करेगा। क्रम विनिमयता का पालन तो बहुत दूर की बात है, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। देखो क्या क्या मिल सकता है।
क्रम विनिमयता। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? संभावना हो सकती है कि ए बी परिभाषित हो सकता है बी ए परिभाषित ही ना हो। हम ए बी और बी ए की बात कर रहे हैं ना, तो ए बी तो गुना कर पा रहे हैं पर बी ए को गुना ही नहीं कर पा रहे, तो बराबर होने की तो बात ही नहीं है। ऐसा भी संभव है ए बी परिभाषित हो परंतु बी ए अपरिभाषित हो या परिभाषित ना हो। सर ऐसा कब संभव है? बिल्कुल संभव है। मैंने ए ले लिया है, ए क्या है 2 × 3 है, और मैंने बी ले लिया है, बी क्या है 3 × 1 है। ठीक है, क्या ए बी परिभाषित है? बिल्कुल ए बी परिभाषित है। ए बी की कोटि क्या होगी? ए बी की कोटि 2 × 1 रही होगी, है ना। बी ए को परिभाषित करके देखो, बी क्या है 3 × 1 का है, ए क्या है 2 × 3 का है, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या है नॉट डिफाइंड, यानी बी ए परिभाषित ही नहीं है। सही बात है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? हो सकता है, संभव है कि ए बी तथा बी ए परिभाषित हो परंतु दोनों की कोटि असमान हो। मतलब क्या हुआ? ए बी निकलता है, बी ए भी निकलता है, पर दोनों की कोटि ही अलग है, तो मैट्रिक्स बराबर हो ही नहीं सकती। ऐसा कब संभव है? इस उदाहरण में है, वो 2 × 2 है, ये 3 × 3 है, उदाहरण नंबर 13। ठीक बात है। तीसरी बात क्या है? इसी संभावना हो सकती है ए बी तथा बी ए दोनों परिभाषित हैं, दोनों की कोटि भी समान है, पर फिर भी वो बराबर हो इस बात की कोई गारंटी नहीं। दोनों परिभाषित हैं तथा दोनों की कोटि भी समान है, परंतु तब भी ए बी बराबर बी ए होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, केवल एक कंडीशन ऐसी है जिस बात में हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं ए बी और बी ए दोनों बराबर होंगे, जिसमें गारंटी से बोल सकते हैं। और भी उदाहरण निकल सकते हैं पर वो तुक्का निकलेंगे। केवल एक कंडीशन ऐसी है, वो कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों दोनों विकर्ण आव्यूह हैं और दोनों की कोटि समान है, तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे और दोनों समान भी होंगे। एक कंडीशन क्या है? ए तथा बी दोनों समान कोटि की विकर्ण आव्यूह हैं। तब ए बी का मान बी ए के बराबर होगा, हर केस में होगा, हर बार होगा। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया तो इसका उदाहरण देता हूं फिर मैं। नोट हो गया? का रह रहा है अभी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। बढ़ू आगे? उदाहरण के लिए जैसे मैंने ए ले लिया है, ए कौन है 1 2 3 0 0 0 0 0 0।
मैंने बी ले लिया है, बी क्या है 2 -1 1 0 0 0 0 0 0। दोनों क्या है विकर्ण अवयव हैं, दोनों की कोटि भी समान है। अब आप ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो, मान बराबर होगा। मैंने ए बी निकाला, मैंने बी ए बी निकाला है, तो 2 0 0 0 -1 0 0 0 1। वैसे इतना डीपली क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर इसकी उम्मीद कम है, पर इस बार यूपी वालों ने एक सेट में बहुत दगा दिया है। मतलब एक सेट को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना दिया और उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी डाले हैं। उस बात का खामियाजा ना तुम लोगों को इस साल भुगतना पड़ेगा। मैं इस साल एटलीस्ट तुम्हारे पेपर से 30% मुश्किल पढ़ाऊंगा, ताकि कितनी भी किस्मत खराब हो, एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेट करे, हमारे नंबर पूरे आए। तो ये जो पढ़ रहे हो ये उसी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, गुना करेंगे 2 0 0, इसको गुना करेंगे तो 0, इसको गुना करेंगे तो 0, ये गुना होगा तो 0 0 0, इसे गुना करेंगे तो -2, इसे गुना करेंगे तो 0, ये गुना होगा तो 0, ये गुना होगा तो 0, और इसे गुना करेंगे तो 3। सही बात है। हरिशंकर सो रहा है, वे नालायक आदमी। ठीक है, बी ए निकालो। करो गुना, गुना करके बताओ क्या बराबर आया नहीं आया। बराबर आया, करो करो करो। 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 और 3, क्या दोनों बराबर है? हाँ सर, दोनों। ए बी बराबर बी ए, और आप कोई सा उदाहरण उठा के देख लेना, आपको आंसर यही मिलेगा। आपको आंसर क्या मिलेगा? यही मिलेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, छोटा सा सवाल पूछता हूं। एक ए है जो कि m क्रॉस n का है, और एक बी है जो कि p क्रॉस q का है। तब ए बी तथा बी ए परिभाषित होगा यदि। कौन ये कंडीशन मुझे बता सकता है? एक मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स हमें बी दे रखी है, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे। इस बात की गारंटी है, वो कब होंगे कौन बताएगा? जो भी हाथ खड़ा करेगा मैं अनम्यूट कर दूंगा, पर आंसर सोच समझ के देना। बोलते जाओ। क्या m बराबर p होने से तो ए बी परिभाषित, तो इस बात की गारंटी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, शून्य नहीं, दुनिया की कोई भी आयु है, मुझे एम एन और पी क्यू में एक रिलेशन चाहिए जो इस बात की गारंटी देता हो कि ए बी भी परिभाषित होगा और बी ए भी परिभाषित होगा। कौन? बोलो बोलो। एक बच्चे ने आंसर सही दिया तो वो गायब हो गया बीच में से। उसने तो ये बोला
कि सर n बराबर p होगा, तो इस बात से मैं एग्री करता हूं। अगर n बराबर p है तो ab की गारंटी है, ठीक है क्या? वेरी गुड। अगर ये दोनों हो जाते हैं, अगर ये दोनों हो जाते हैं तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हो। देख लो एक बार, क्या नाम था इस लड़की का? रिंकू। ठीक है, ए बी कब परिभाषित होगा? ए बी तब परिभाषित होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, मैंने लिख दिया। बी ए कब परिभाषित होगा? क्या हुआ है कुछ? बी ए कब परिभाषित होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे, क्यू बराबर एम। ठीक है, यानी ये मार खाएगा मेरे से। क्या नाम है इसका जो बोल रहा है बीच में अभी? अगर फोन मैंने अनम्यूट किया है और आपके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है तो फोन को म्यूट कर लिया करो, मुझे नाम के साथ दिखता है कि आवाज कहां से आ रही है। ठीक है, तो क्या है सर, ये दोनों जब बराबर होते हैं तो ए बी परिभाषित होता है, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो बी ए परिभाषित होता है। ठीक है, परफेक्ट है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए एक मैट्रिक्स है जो कि 2x3 की है, और बी एक मैट्रिक्स है जो 3x2 की है। तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे। क्यों परिभाषित होंगे? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ए बी हो गया, और ये दोनों बराबर हैं तो बी ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है कि मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, ए बी का मान ये है, बी ए का मान ये है, ये दोनों बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं होता है। इन जनरल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। वही है, वही स्टेटमेंट। एक और मजेदार चीज है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है। अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हम ये जाने हैं कि अगर मैं 5 को 0 से गुना करता हूं तो मुझे 0 मिलता है ना? या मैं 6 को 0 से गुना करता हूं तो मुझे 0 मिलता है। यानी मैं किसी भी संख्या को 0 से गुना करूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा। आज तक हमने ये सीखा है। परंतु एक संख्या a है, एक संख्या b है, और a और b दोनों ही 0 नहीं है। अगर a और b दोनों 0 नहीं है तो ए बी का गुणनफल 0 नहीं हो सकता। इस बात से एग्री करते हो? हाँ या ना? मुंडी हिला दो। दो संख्याओं को गुना कर रहे हो, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो क्या गुणनफल 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेम चीज हम मैट्रिक्स में देखते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। मुझे ए बी निकालना है। निकालो ए बी, क्या निकला है? क्या निकला ए बी? निकालो। ऐसे ही बता दे विनीत, इशारों में ही क्या निकला है। बताना आसान है। 0 शून्य मैट्रिक्स है। कैसे है सर? 3 × 0 -1 × 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी दो अशून्य मैट्रिक्स का गुणनफल शून्य मैट्रिक्स हो सकता है। ये नई बात है ना? तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं, वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के गुणधर्म और हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के गुणधर्म एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग। ये एग्जाम्पल क्या दिखाता है? ये एग्जाम्पल दिखाता है कि दो अशून्य आव्यूह का गुणनफल शून्य आव्यूह हो सकता है।
है ना मजेदार चीज? हर केस में होगा ऐसा संभव नहीं है, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो अब आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आव्यूह गुणनफल के गुणधर्म। पहली बात, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। का सामान्यतया पालन नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात, साहचर्यता का पालन करता है। प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, उदाहरण से प्रूफ कर सकते हैं। साहचर्यता का मतलब क्या है? तीन मैट्रिक्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी। पहले मैंने बी सी को गुना किया, फिर मैंने ए से गुना किया, या मैंने पहले ए बी को गुना किया, फिर मैंने सी से गुना किया, एक ही बात है। तो सहचार्य साहचर्य क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का गुणनफल सहचारी होता है, पहली बात। दूसरी बात, वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम क्या है? वितरण नियम ये है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, इसके साथ मैंने मैट्रिक्स ए को गुना किया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। सही बात है। या एक मैट्रिक्स आपका ए है, एक मैट्रिक्स आपका बी है, इसके साथ आपने, मतलब यहां तो मैंने लेफ्ट से गुना किया है, यहां मैंने राइट से गुना किया है। चलो कंफ्यूज ना हो तो इसको ऐसे कर लो, सही था वो। क्या होगा? ये ए सी प्लस बी सी के बराबर। सही बात है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गुणन के लिए तत्समक कौन है? आव्यूह गुणन। इन सब में एक शर्त है कि गुणन परिभाषित होना चाहिए। हो सकता है ये बराबर तो होते हैं, पर इनका गुणन ही परिभाषित ना हो, वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आव्यूह गुणन का तत्समक इकाई आव्यूह होता है। जैसे ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। कैसे है? दो को अगर मैं एक से गुना करता हूं तब भी मुझे दो ही मिलता है, और दो को अगर मैं एक से लेफ्ट से गुना करता हूं तब भी मुझे दो ही मिलता है। सेम नियम मैट्रिक्स में काम करता है। एक मैट्रिक्स ए है, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना किया तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, आप चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो। सही बात है। अब एक काम की बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पर मुझे याद दिला देना। क्या याद दिलाना है? मुझे याद ये दिलाना है कि आव्यूह गुणन का तत्समक जो है वो इकाई आव्यूह होता है। सर, इससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फॉर्मूला आपको हमें बताना था, उसके लिए थोड़ा सा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो रहना जाए, वैसे रहेगा तो नहीं, जब सवाल आएगा तब बता दूंगा, रह भी जाएगा तो, पर फिर भी मुझे बता देना एक बार। ठीक बात है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन।